नमस्ते एवरीवन। हमने हिंदी में व्यंग्यात्मक शैली के बारे में पढ़ा था। थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। थ्योरी पढ़कर आइडिया लगता है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका प्रभाव माइंड पर डिफरेंट होता है। व्यंग हंसते हंसते भी किया जाता है और सीरियसली भी किया जाता है। अर्थात कभी कभी व्यंग इस प्रकार का होता है कि हंसी आ जाती है, जैसे कि डिफरेंट लाफ्टर चैनल में होता है। कभी कभी व्यंग चुभता भी है। लगातार आप व्यंग करते रहें और दूसरा आपके व्यंग को सुनता रहे। शब्दों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, नकारात्मक और सकारात्मक। व्यंग घर से शुरू होकर समाज में फैल जाता है, जिस प्रकार से इन्फेक्शन फैलता है। जब तक आप हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक सब ठीक है। जैसे ही आपने विरोध किया, व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग शुरू हो जाता है। अकेले खड़े होकर व्यंग कैसे करें? तब कुछ लोग फ़ोन पर आलोचना शुरू करते हैं, फिर 4-5 लोग ग्रुप बनाकर दूसरों को व्यंग करते हैं। छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। डाइनिंग टेबल से शुरू करते हैं। भोजन ग्रहण करते करते व्यक्ति क्या क्या बात करता है, चाय पीते पीते क्या क्या बातें हो जाती हैं। आपके स्वयं के परिवार के सदस्य, मित्र, ऑफिस के लोग, आपके पड़ोसी आपके मुंह पर ताना मार देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप भी शुरू कर दीजिए व्यंग करना। उसने एक व्यंग किया, आप 2 करिए, तीसरा 3 करेगा। एंटेंगलमेंट बिटवीन 2 सोल बढ़ता जाएगा। आपको शांति चाहिए या लड़ाई या गॉसिप? कितना एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं? आप अपने अंदर झांकिए। हर इंसान को लगता है वह सही है। कौन जज करेगा कौन सही है? समय के साथ सबको समझ आ जाता है। आज नहीं तो कल। बात बढ़े ना इसलिए इंसान बोलता नहीं है, रिश्ते टूटे ना इसलिए चुप रहता है। लेकिन जब कब तक चुप रहें, इसलिए लोग एक दूसरे की गलती उनको बताते हैं, जिससे कि उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। आलोचना करना, व्यंग करने को इंग्लिश में कमेंट पास करना भी कहते हैं, क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। सकारात्मक तरीके से आपस में बात करके निर्णय लेना चाहिए। किसी को ना घर में सुकून है ना बाहर। घर में अशांति होने पर इंसान बाहर जाता है कि सुकून मिलेगा, और बाहर अशांति मिलने पर घर वापस आता है कि घर पे शांति मिलेगी। किसी किसी को घर और बाहर दोनों अशांति है, किसी किसी को घर और बाहर दोनों शांति है। इसीलिए हम कहते हैं एक लकी है दूसरा अनलकी है। इंसान एक दूसरे का दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल, इवन दूसरा कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे खड़े होता है, क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी, उसका घर कैसा है, उसका परिवार कैसा है, हर बात में हर व्यक्ति अपनी सलाह देने चला आता है। हर बात में इंसान व्यंग करता है। लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की बड़ी गंदी आदत है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी बड़ी चिंता है, खुद क्या कर रहे हैं सब सही, करे भी क्या करें, साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं। या तो फिर आप अकेले रहिए, सब कुछ अकेले करिए। अकेले रहना भी कठिनाई का कार्य है। जब हम साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की दिनचर्या, आदतों के रहने का तरीक़ों का आभास हो जाता है। एक दूसरे से बात करके उसके स्वभाव का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 फैमिलीज़ हैं, एक दूसरे के नेबर हैं। परिवार के साथ हमें दूसरों के बारे में भी पता चलता है, उनके रूटीन का, उनके गेस्ट के बारे में, उनके घर कौन आता जाता है। इसी को अवेयरनेस कहते हैं। हम पार्क में घूमने जाते हैं, हम लगातार डेली जाएं तो हमें पता चलता है कौन कौन आता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। कभी कभी नए दोस्त बन जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक ही रूट फॉलो करते करते आपको धीरे धीरे जानकारी होने लगती है। आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कौन कौन खेलता है। स्कूल कॉलेज जाते समय लड़कियों को लड़के कमेंट पास करते हैं। अब लड़कियां भी लड़कों को कमेंट पास करना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? काम करिए लेकिन मुंह बंद करके काम करिए। काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। फोकस ऑन योर वर्क, दैट इज़ कंसंट्रेशन। लेकिन कहाँ बैठे बैठे काम करते करते हम कितनी निंदा करते हैं, कितना व्यंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट टीचर का मजाक उड़ाते हैं। टीचर लेक्चर दे रहा है, पीछे बातें चल रही हैं। हायर क्लासेस में कौन कितनी क्लास अटेंड करता है? जस्ट फॉर्मेलिटी टू सिट टू अटेंड द क्लास फॉर द स्टूडेंट एंड सम टाइम फॉर टीचर टू गिव अ लेक्चर। कौन कितना केयरफुली सुनता है, कितना याद करता है, कितना याद रहता है। जब स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है तो टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। अवेयरनेस की एक रेंज है। कहाँ तक आप देख सकते हैं, कहाँ तक आप सुन सकते हैं, कहाँ तक आप सूंघ सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में तो आप सुन सकते हैं। आपके नेक्स्ट कमरे में क्या हो रहा है और उससे बाहर क्या हो रहा है आपको पता है। उसी तरह आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको पता लग सकता है। दूसरा बुरे कार्यों में लिप्त है, क्या हम भी उसके जैसे बन जाएं? बुराई इसलिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। माँ बाप खुद यही कर रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? कौन किसको सिखाएगा?
सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसी को कहते हैं कि आदमी ग्रो कर रहा है। अब सर्वाइव कैसे करें हम सब। एक भावुक और सेंसिटिव इंसान पर व्यंग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वो कॉन्शियस हो जाता है। इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी की बात का प्रभाव आपके क्रियाकलापों पे पड़ना लग जाए तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस, कि यू आर अफेक्टेड बाय द समवन एल्स। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। किसी की ज़िंदगी आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। मेडिकल फील्ड में ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी की जाती है, रिसर्च की गई, डेटाबेस के आधार पर प्रोटोकॉल बनाया जाता है। बीमारियों के नॉमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। हर बात की मेडिसिन है। आज मेडिसिन खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सभी रूट कॉज के बारे में सोचिए, खुद के कर्मों को समझने का प्रयास करिए, लेकिन हमारा सारा समय दूसरों के बारे में सोचने में चला जाता है। करें तो क्या करें जिससे कि जीवन खुशहाल रहे, हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रश्न है। धन्यवाद।